हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 177 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल का रिटर्न देखो 64% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखेंगे तो 17% का सीएजीआर बना के दिया है। वहीं आदित्य बिरला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका जो मैक्सिमम सीएजीआर है 16% का है, साथ ही साथ जो एक साल का रिटर्न है 50% के आसपास का है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अच्छा ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसके साथ साथ रिटर्न भी इसने कंसिस्टेंसी के साथ प्रोवाइड करके दिया है। वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट भी अच्छा किया है, 4 आउट ऑफ 5। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में इसको तीसरा स्थान मिला हुआ है। यहाँ दलवाई साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 महीने में रिटर्न देखो 13% का है। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिटर्न है 10% का सीएजीआर है 3 महीने में। 6 महीने में इसका रिटर्न देखो 31% का, एक साल में 64% का, 3 साल में देखिए 175% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में 227% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 10 साल में 518% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। रिस्क, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिस्क आपका म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, तो कृपया इस चीज़ को आप जरूर कंसीडर करके चलें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की बात करें तो 4932 करोड़ का इसका असेट साइज है। 1.30% का एक्सपेंस रेशियो है। वहीं जो एक्सपेंस रेशियो आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर का है उसका 1.5% से ऊपर है। तो अगर उसके कंपेरिजन में इस म्यूचुअल फंड को देखें तो इसका रिटर्न भी अच्छा है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं डिसेंट है। 1% से ज़्यादा का डिसेंट तो मैं नहीं मानता, पर फिर भी अदर के कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो फिर भी कम है। हालांकि अगर आपको 1% से कम वाला एक्सपेंस रेशियो और इससे भी अच्छा रिटर्न चाहिए तो एक बार आप क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड का रिव्यू जरूर चेक करना। 6.56% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी है। बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो देखिए, एनर्जी के अंदर 23% का स्टेक इन्होंने डाला है, फाइनेंशियल के अंदर 16% का, कंस्ट्रक्शन के अंदर 12% का, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, केमिकल, टेक्सटाइल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ सेक्टर हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया है। एनटीपीसी, L&T, आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, कल्पतारू प्रोजेक्ट, एनसीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, कमिंस इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, भारतीय एयरटेल, ओबरॉय रियल्टी, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, नोवोको विस्टार, सीमेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ACC, AIA इंजीनियरिंग, JSW स्टील, ICICI लोम्बार्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JM फाइनेंशियल, इंगर्स सोलर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कार्ड, ऑयल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, CESC, अंबुजा सीमेंट, भारतीय पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, CIE ऑटोमोटिव, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मुथूट फाइनेंस, केम्प्लास सनमार्क, कंटेनर कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिरला कॉरपोरेशन, NHPC, एम्बेसी ऑफिस पार्क, REIT, गुजरात पीपावेव, पावर ग्रिड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, KNR कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स को पैसा डाला गया है। इन शेयर्स के अंदर ही की वजह से ही ये पूरा म्यूचुअल फंड एक तैयार हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन, एक शेयर्स का पोर्टफोलियो, एक शेयर का बास्केट ही एक म्यूचुअल फंड को खड़ा करता है। कई बार इन्वेस्टर ये गलतियां करता है कि किसी थीम से रिलेटेड 2-4 म्यूचुअल फंड परचेज कर लेता है। इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक म्यूचुअल फंड हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको एलोकेट करके चलना हो तो। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन है, इसका भी रिव्यू आप चेक कर लेना। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का भी रिव्यू आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं इसके AMC की बात करूंगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 6,99,548 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 246 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं भारत देश के अंदर, या आप GST का रिटर्न फाइल करवाते हैं कहीं से भी, तो एक बार इन सर्विसेज को भी आप हमारे से भी ले सकते हैं। हमारे पास वेल एक्सपर्ट और डायनामिक नॉलेज रखने वाली पूरी एक टीम है, जहां पर इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जिनके पास CAs की टीम है, एडवोकेट्स की टीम है, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में पा सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं से विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।